नमस्ते, मैं आपका दोस्त आर के। आज आपको क्लास 10 कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो फर्स्ट इनसे है जीवाश्म क्या है। जीवाश्म की परिभाषा लिखो, अनुकूलन की परिभाषा लिखो, समजात लक्षण के बारे में बताओ, समवृद्धि लक्षण क्या है उदाहरण से समझाइए। ये सब आईएमपी क्वेश्चन हैं, कई बार आए हैं बोर्ड क्लास में। अब हम जानेंगे कि अनुकूलन क्या है। आपको बता दूं कि जीवों का अपने आवास तथा हैबिट में कुछ परिवर्तन कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तो कैसे परिवर्तन? आप जानते हैं कि जो गिरगिट रहता है, छत्तीसगढ़ी में उसको गिरखा बोलते हैं, अपने कलर में परिवर्तन कर लेता है तो वातावरण के अनुसार जीने के लायक हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन यापन के लिए लोग गरीबी की वजह से लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, या अनुकूलन का ही कारण है। और जीव अपने आवास में परिवर्तन कर लेते हैं और हैबिट में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल में पाया जाने वाला सांप हरे कलर का रहता है, तो हरे कलर का रहने की वजह से वो आसानी से दिखता नहीं है और उसको कोई शत्रु उसको नष्ट नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। इस प्रकार वो बच जाता है। और दूसरे कलर का रहता तो आसानी से देख लेते उसको और उसको जान से मार डालते। आप जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में पाया जाने वाला जो भालू होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आर्कटिक प्रदेश है वो पूरा बर्फ़ से ढका होता है, तो सफ़ेद कलर का होता है, तो उसको जीवन यापन में सुविधा होती है, आसानी होती है। और अनुकूलन के और कई प्रकार हैं, जैसे आप जानते हैं जलीय अनुकूलन, वातावरण अनुकूलन, जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और भोजन के कारण अनुकूलन। जलीय अनुकूलन, वायु अनुकूलन और भोजन के कारण अनुकूलन। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सब अनुकूलन का ही उदाहरण है। देखो बतख का जल में पाया जाने वाला अनुकूलन, जल की वजह से इसमें अनुकूलन पाया जाता है। भोजन के लिए, भोजन में जल में पाया जाता है, इसलिए जलीय जीवों को खाने में आसानी होती है, इस प्रकार का है, इसलिए इसमें चोंच पाया जाता है। हॉर्नबिल पटफोलवा, ये लकड़ी को जोर जोर से फोड़ता है, इसलिए इसका चोंच इस प्रकार रहता है। इसको भोजन के लिए आसानी होती है। मिट्टू, तोता, छत्तीसगढ़ी मिट्टू बोलते हैं, तोता, इसका जो चोंच है भोजन में अनुकूलन की वजह से हो जाता है। ये सब अनुकूलन का ही उदाहरण है। और आगे मैं आपको और उदाहरण बता रहा हूँ। आप लोगों को दिखा दूँ कि एक कीड़े खाने वाला फिंच है, तो जो इसका एक चोंच है कीड़े खाने के अनुसार से अनुकूलित है। और यही फिंच है जो कैक्टस के फल और फूल खाने के लिए अनुकूलित होता है। ये कलियों को खाता है, ये भी फिंच की ही प्रजाति है। ये बीज खाने वाले फिंच। सबका जो चोंच है अलग अलग है, क्योंकि ये सब वातावरण में अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अलग अलग प्रकार से चोंच पाया जाता है। ये सब एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन अलग अलग देश में जाके भोजन की कमी से रहने लगे, तो इस प्रकार ये अनुकूलित हो गए। सब अनुकूलन का ही उदाहरण है।